हम सिर्फ अपने तख़य्युल और अपने शऊर और अपनी आगही के लिए इस बारगाह में हाजिर होते हैं ताकि हमारा आना और बैठना ही उनके यहाँ इबादत में शुमार हो सके। ये मजालस जिनका ताल्लुक उस शहजादी की ज़ात के साथ है, ये मजालस उस शहजादी के लिए है जो सिर्फ तारुफ अहले किसा ही नहीं, तारुफ हकीकत खुदा भी है। क्या बात है, वाह हिजाबी, वाह वाह। ये मजालस उस शहजादी के लिए हैं, ये गुफ्तगू उस शहजादी उस पाक बीबी की ज़ात पे होगी जो सिर्फ और सिर्फ अपने घर की पहचान ही नहीं बल्कि हक की पहचान भी, सुभान, क्या बात, जो हद फासल है हक और बातिल के दरमियान, जो इम्तियाज है हक और बातिल के दरमियान। शहजादी की तहरीक को मैं कई सालों से आपकी इन्हीं मजालस में हाजिर होता हूँ। मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि शहजादी की इस तहरीक की कोई ना कोई नई से नई जिहत बयान की जा सके। हमेशा वही बातें जो मिंबर से बयान होती हैं उनको नहीं बल्कि एक नया जाविया बयान किया जाए, क्योंकि सैयदा की तहरीक में इर्तका है। सैयदा की तहरीक मुसलसल चल रही है। ये नहीं थी कि शहजादी का खुतबा सिर्फ मदीने के दरबार में था। वाह भाई वाह, क्या बात है, कितना वही, क्या बात। वो शहजादी की गुफ्तगू आज भी जारी है, क्योंकि पिछले साल की जो मजालस थी वो मजालस भी अयाम फातिमिया में उसे बहुत तादाद में देखा और सुना गया, बहुत से लोगों ने उससे हक को पाया। तो मैं जब गुफ्तगू करूँगा तो आप जहन में ये रखिएगा इन 5 मजालिस में कि मेरा मुखातिब सिर्फ आप नहीं होंगे, बल्कि आपकी वसातत से वो अफराद होंगे जिन तक हम मिलकर हक पहुँचाना चाहते हैं। वाह, क्या बात है। ये बात आज मुसलमान नौजवान को समझ लेनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ शहजादी के इन तमाम वाक़यात, शहजादी के एहतजाज, शहजादी का दरबार में जाना, अपने हक का मुतालबा करना, इसे सिर्फ और सिर्फ चंद शख्सियात से मोहब्बत की वजह से इस वाक़े की हकीकत का इनकार किया जाता है। क्या कहने, मैं बड़ी खोल के बात करूंगा क्योंकि आज पहली मजलिस है, तमहीदी मजलिस है, तो जब तक बात पहुंचेगी नहीं तो नतीजा आसान नहीं होगा। उनके यहां ये वाकया लिखा हुआ है लेकिन वो इसे कबूल इसलिए नहीं कर रहे कि एक चीज उनके जहन में बंदिश बन के खड़ी है, ये कैसे हो सकता है। हाय हाय हाय, क्या बात, क्या बस इस एक बात पे आके रुक जाती है बात कि ये वाकया भी दर्ज है, हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही था, लेकिन हम इसको तस्लीम इसलिए नहीं कर सकते कि ये कैसे हो सकता है। इसका मतलब है कि इस वाक़े की हकीकत का इनकार नहीं है, आपके ज़र्फ की कबूलियत का इनकार है। वाह 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 वाह। यह नहीं है कि यह वाक़या हुआ नहीं है, यह है कि आप उसे कबूल नहीं कर रहे। यकीनन इस्लाम में ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जिसमें अक्ल इंसानी जरूर यह सवाल पूछती है, ऐसा कैसे हो सकता है। क्या बात है। हो भी नूह का बेटा और छोड़ दे नूह को, ऐसा कैसे हो सकता है। नबी के घर में रहती हो और नबी पर ईमान न लाए, ऐसा कैसे हो सकता है। सगे भाई यूसुफ को कुएं में फेंक दे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अगर आप अपने ज़हन से तारीख़ इस्लाम को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत से वाक़यात का इनकार करना पड़ेगा कि अकल नहीं मानती कि ऐसा कैसे हो सकता है। वाह, क्या बात। आज की इब्तिदा सिर्फ इसी एक सवालिया निशान पे है कि अक्ल इंसानी और मुसलमान की अक्ल शहजादी के हक को सिर्फ इस बात पे कबूल नहीं कर रही, कैसे हो सकता है कि नबी के सहाबी के सामने नबी की बेटी जाए और आप शियों के मुताबिक वो एहतराम न करे, ऐसा कैसे हो सकता है।
पढ़े लिखे लोगों से मैं मुखातिब हूं, सच और होता है और हक और होता है। क्या बात। मैंने पहले कहा था कि मैं पढ़े लिखे अफराद से मुखातिब हूं, मैं किसी गांव या देहात में बात नहीं कर रहा। क्या बात। सच और होता है, हक और, ट्रुथ और है, रियलिटी और। रियलिटी हो। बास औकात नजर आने वाला सच हकीकत नहीं होती, वही बात। क्या बात है। क्योंकि सच हवा से खमसा के जरिए पहचाना जाता है। हाय हाय हाय। सच वो होता है जो हवा से खमसा में आ जाए, देखा जा सके, सुना जा सके, छुआ जा सके, सूंघा जा सके, चखा जा सके, ये सच है। बास औकात चीज हवा से खमसा में होती है, होती सच है, लेकिन हकीकत नहीं होती। आप मुझे कहेंगे इसकी कोई एक मिसाल दें, हजारों मिसालें दी जा सकती हैं, जल्दी जल्दी एक दो मिसालें दे सकते। जमीन पर बैठ के कोई जब आसमान की तरफ देखता है तो वो कहता है कि तारे छोटे हैं और चांद बड़ा है। क्या बात है। ऐसी मिसाल बहुत खूब। वो देखने वाला ये समझता है कि जो तारे नजर आ रहे हैं ये छोटे हैं और चांद बड़ा है। अब ये देखने में बिल्कुल ऐसा ही नजर आ रहा है और ये सच है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि ये जो चांद है ये तो जमीन से छोटा है और तारे तो बहुत बड़े हैं। वो छोटे इसलिए नजर आ रहे हैं कि चांद हमारी जमीन के करीब है और तारे दूर हैं। दूर नजर आने वाले छोटे नजर आ रहे हैं और करीब नजर आने वाला बड़ा नजर आ रहा है। इतनी मुश्किल बात आपने इतने अच्छे तरीके से वसूल की, अभी तो मैं नतीजे के करीब आपको लेके आने लगा था। इसका मतलब है इस मिसाल ने हमें बता दिया कि चीजों का हुजम समातों से नहीं होता, कुर्बतों से होता। क्या बात है। आप किसी शय के छोटे या बड़ेपन को करीब उसकी समातों या बसारतों की वजह से नहीं, उसकी कुर्बतों की वजह से देखते। जो चीज जितनी करीब होती है उतनी बड़ी नजर आती है, जो चीज जितनी दूर होती है उतनी छोटी नजर आती है। इसलिए अगर किसी चीज की बड़ाई देखनी हो तो उसके पहले करीब हो जाओ, उसकी कुर्बत में जाओ। जब तक कुर्बत में नहीं जाओगे किबरियाई महसूस ही नहीं होती। किबरियाई हमेशा कुर्बत में जाके महसूस होती है। फिर मुझे ये सतर कहने दो, मेरा सलाम हो उन हस्तियों पे जिन्होंने हमें सिखाया है कि अल्लाह की किबरियाई को महसूस करने से पहले, अल्लाहु अकबर से पहले कुर्बतन इल्लल्लाह कह लिया था। क्या बात है। क्या बात है। पहले कुर्बतन इल्लल्लाह कहो ताकि उसकी किबरियाई का पता चल सके। क्या बात। अगर किसी चीज के करीब होते हैं तो फिर पता चलता है कि वो चीज कितनी बड़ी है। हुजम से नहीं, कुर्बतों से फैसले होते हैं। क्या बात। अब ये देखने के लिए नजर आ रहे हैं कि तारे छोटे हैं, लेकिन हकीकत में तारे बड़े हैं। इसका मतलब है कि सच और है, हक और। चलिए इसी मिसाल को आगे बढ़ा देता हूं। इसी मिसाल को आगे बढ़ाएं तो कई दफा सच दलील भी रखता है लेकिन हकीकत के मुतजाद होता है। दलील रखने के बावजूद वो सच हकीकत के बरअक्स होता है। मैं इसी मिसाल को आगे बढ़ाऊंगा। चांद की चमक को देखो, वो चमक भी रहा है सही बात। और उसकी चांदनी, उसकी चमक, उसकी दलील है। वाह। नजर आ रहा है, कुव्वत बासिरा के साथ हम देख सकते हैं कि वो चमक रहा है और चांदनी उसकी दलील है। वही बात। लेकिन हकीकत ये नहीं। हकीकत ये है कि चांद मिट्टी का ढेर है। वाह वाह। वो चमक इसलिए रहा है कि उसे सूरज रोशनी दे रहा है। वही बात। क्या बात है। क्या बात है। सूरज की रोशनी जो है उसका इनकास जमीन पर आ रहा है, तो हम ये समझ रहे हैं कि चमक चांद रहा है। बाज औकात खुद चीज के अंदर कोई काबिलियत नहीं होती, ओए ओए ओए। सुभान। उसके पीछे छुपी हुई कोई चीज उसे काबिल बना रही होती है। क्या बात है। क्या खूबसूरत बात है। खानकाही बातें हैं जो मिंबर से हो क्या रही हैं। बात है। क्या चीजें खुद खान का ही बात है। चीजें। अब चांद की चमक जो है उसकी दलील भी है, लेकिन दलील बिल्कुल हकीकत के खिलाफ है।
हकीकत और है, सच और है। सच और होता है, हकीकत और होती है। सच वो होता है जो पहले बोला जाए तो सच बने, लेकिन सच अपनी मर्जी से सच नहीं होता। सच जब सादिक की जुबान से निकलता है तो सच होता है। क्या बात, सादिक की जुबान से। मैं फिर लफ्ज कहने लगा हूं, जुमले सच्चे नहीं होते, जुबानें सच्ची होती। हाय हाय हाय, जुमले सच्चे नहीं होते, जुबानें सच्ची होती हैं। अगर किसी सादिक और अगर किसी सादिका की जुबान से जुमला निकल जाए तो वो जुमला निकलने के बाद बताता है कि अब वो सच हो गया है, क्योंकि वो निकला ही इसी जुबान के साथ है जो सादिक भी है और सादिका भी है। मजमा दलील मांगता है तो अभी दे देता हूं। शहजादों ने कहा था अम्मा ईद है, हमारे कपड़े नहीं है। सादिका ने कहा था कपड़े दर्जी के पास है। फौरन जबरील ने दरवाजे पे आके दस्तक दे के बताया सच इसलिए हो गया है कि सादिका की जुबान से निकल आया। इससे पहले सच नहीं था, इससे पहले सच नहीं था, लेकिन जो ही शहजादी ने कहा हो गया। अब ये जो आया था ये मदीने का कोई दर्जी नहीं था कि उसके कान में आवाज पड़ी तो उसने कहा नबी की बेटी ने कह दिया मुझे जाना चाहिए। ये आने वाला अल्लाह का फरिश्ता था और वो जमीन पे उतरता ही नहीं जब तक अल्लाह उसे भेजे ना। इसका मतलब कहा सैयदा ने था, भेजा परवरदिगार ने है। सैयदा ने कहा था कपड़े दर्जी के पास है और खुदा ने कहा फौरन तस्बीह छोड़ और जमीन पे चला जा, क्योंकि उसने कह दिया है दर्जी के पास है। वो जो कह दे फिर वो मानना पड़ता है। खुदा ने ज़हरा की बात पे सच साबित किया और दलील भी न मांगी और खुदा ने फौरन जिब्राइल को जमीन पे भेज दिया। इसी बात पे नतीजा निकल सकता है और इसी पे खमसे का इख्तिताम हो सकता है कि ज़हरा ने सिर्फ इतना कहा था कपड़े दर्जी के पास हैं और अल्लाह ने कह दिया इसने कह दिया है, ना मुझे सबूत चाहिए ना मुझे दलील चाहिए। जब अल्लाह ज़हरा से दलील नहीं मांगता, दरबार में खलीफा ज़हरा से गवाह कैसे मांगा? क्या बात है। वो जिसने कहा था कि कपड़े दर्जी के पास है उसी ने कहा था कि फदक मेरा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। न शहजादों को कपड़ों की जरूरत थी न एहतियाज थी। खुदा ने एक मिसाल जमाने में रख दी है कि सैयदा कह दे तो फिर ना खुदा गवाह मांगता है न सबूत मांगता है। तो जिसकी जुबान के आगे परवरदिगार भी गवाही न मांगे, सादिका की जुबान से निकला और वो हकीकत हो गया। सच और होता है, हकीकत और होता है। सच और होता है, हक और होता है। इसका मतलब है हक और सच में फर्क है। मुझे खाना काबा की छत पे ले जाओ, मैं अलम अब्बास हाथ पे रख के काबा की छत पे जाके ऐलान करने के लिए तैयार हूं। ये 14 सिर्फ सच नहीं हक भी है। और जमीन में सच्चे को सदी कहते हैं और सच्ची को सदीका कहते हैं। यही वजह है कि नबी की निगाहें क़यामत तक के हालात देख रही थी। नबी जानते थे कि अली के मुकाबले पे किसने आना है, ज़हरा के मुकाबले पे किसने आना है। उसने ये सिर्फ ये नहीं कहा ऐ अली सच भी तेरे साथ है और तू सच के साथ है। रसूल ने ये नहीं कहा कि सदाकत अली के साथ है, अली सदाकत के साथ। क्या बात है। फरमाया हक व अली व अली मअल हक। हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। इसका मतलब है कि जब हक और सच सामने खड़े हों तो फिर तरजीह सच को नहीं देते, क्या बात है, फिर हक को देते। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो नजर आने में होती हैं। तो ये जो जितनी भी तारीखी रवायात हैं ये हक नहीं सच है कि ये वाकया हुआ है, ये सच है। सैयदा दरबार में गई हैं, ये सच है। उसने दलील मांगी है, ये सच है। लेकिन हमारा मुतालबा ये नहीं है, हमारा सवाल ये नहीं है कि सच किधर है, हमारा मुतालबा ये है कि हक किधर है। क्या बात है। सैयदा सिर्फ सच का नाम नहीं, ज़हरा हक का नाम।
ये तमहीद है उन मजालस के लिए कि जब हम उस तहरीक का आगाज करेंगे जिसके लिए हमें यह सोचना और समझना है कि ऐसा क्यों हुआ। यही सवाल था ना कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम इस सवाल को सिर्फ जनाब सैयदा से शुरू नहीं करेंगे, हम थोड़ा पीछे लेके चलते हैं ताकि हमें पता चले कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि नबी की बेटी दरबार में जाए और वो कुछ मांगे और ना दिया जाए। ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि नबी के सहाबी उसके दरवाजे पे हजूम कर दे। ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि नबी कागज कलम मांगे और उम्मत ना दे। ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइए, अगर आपके जहन में शख्सियात का एहतराम है तो हम पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस्लाम के यहां ये सारा सिलसिला शुरू कहां से हुआ। इसके लिए, क्योंकि अगर ये एक रोजा मजलिस होती तो मैं यकीनन इसकी तमहीद और इसके पस मंजर को छोड़ देता, लेकिन अब मजबूरी है, 5 रोजा मजालिस है तो मुझे पीछे से गुफ्तगू को लेके आना ताकि पता चले कि इस्लाम में अहले बैत की दुश्मनी का आगाज हुआ कहां से। आप हमसे सवाल कर रहे हैं कि जनाब ज़हरा के सामने, तो आइए पहले देखते हैं कि ये दुश्मनी कहां से शुरू हुई। क्या ये सिर्फ दुश्मनी सैयदा से थी, अमीर अल मोमिनीन से थी, रसूल अल्लाह से थी? नहीं, इसको हमें पीछे लेके जाना पड़ेगा ताकि हम हकीकत तक पहुंच सकें। मुतवज्जे हैं बात की जाए। एक नबी जिनका नाम आपने अक्सर सुना होगा, जिनको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ये खलीलुल्लाह है। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को 2 बेटे दिए, एक हजरत इसहाक और एक हजरत इस्माईल, और दोनों को नबी बनाया और दोनों से नबूवतें चलाई। हजरत इसहाक के बेटे याकूब, और याकूब ही को इसराइल कहते हैं। और इनकी नस्ल से फिर जितने अंबिया आए उन्हें क्या जाता है, बनी इसराइल। और हजरत इब्राहीम के दूसरे बेटे हजरत इस्माईल, हजरत इस्माईल से जो सिलसिला नबूवत का चलता है वो इस्माईल से चलता हुआ खत्मिय मर्तबा तक आता है। और यह कहा जाता है कि हजरत इस्माईल से लेकर रिसालत माप तक दरमियान में कोई नबी नहीं है। इधर जितने अंबिया थे वो बनी इसराइल में आए हैं, लेकिन हजरत इसहाक से एक सिलसिला चला, एक हजरत इस्माईल से चला। हजरत इसहाक से तो मुसलसल नबी आते रहे, जनाब यकूब, और फिर हजरत यकूब की औलाद, और फिर हजरत ईसा तक ये सिलसिला पहुंचा। लेकिन हजरत इस्माईल से जो नस्ल चली उसमें रिसालत माप तक नहीं। ये तारीख कहती है कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कुरान इसको तो कबूल नहीं कर रहा, क्योंकि खुदा कह रहा है कि हमने हर कौम में हादी भेजा है, हमने हर उम्मत में नजीर भेजा है, हमने हर एक उम्मत में एक रसूल भेजा है। तो ये कैसा हो सकता है, ये अदल इलाही के खिलाफ है कि वो नस्ल इसहाक में तो नबी भेजे और नस्ल इस्माईल में कोई नबी ना भेजे। इनमें रसूल आ रहे थे, नजीर आ रहे थे, लेकिन हजरत इसहाक की नस्ल में आने वाले नबी और हजरत इस्माईल की नस्ल में आने वाले नबियों में फर्क था। फर्क इस चीज का था, दस्तूर का फर्क था। हजरत इसहाक की नस्ल से जो बनी इसराइल में नबी आ रहे थे वो तबलीग दीन कर रहे थे, और जो हजरत इस्माईल की नस्ल में खामोश अंबिया आ रहे थे वो सिर्फ दीन की तबलीग नहीं कर रहे थे, बल्कि वो आखिरी रसूल की मसनद की हिफाजत कर रहे थे। क्या बात है, खूबसूरत बात है। वो सिर्फ और सिर्फ तबलीग दीन नहीं कर रहे थे, बल्कि वो मसनद खातमियत के क़याम की पूरी कोशिश कर रहे थे। उनकी मुकम्मल कोशिश इस बात पे थी कि आखिरी नबी इस नस्ल में से आएगा, उसके आने से पहले हमने जमीनी हुकूमत के तसलसल को कायम करना है और एक मरकजियत को कायम करना है, ताकि जब वो पहुंचे तो दीन एक मरकज पे हो। यही वजह थी कि हजरत इस्माईल को हजरत इब्राहीम ने मक्का में छोड़ा और उन्होंने खाना काबा की दीवारों को बुलंद किया और खाना काबा को मरकज बना दिया दीन का। वो दीन जो हजरत इब्राहीम छोड़ के गए थे, जिसे दीन हनीफ कहा जाता है, उसका मरकज क्या बन गया, मक्का और खाना काबा। मक्का के ऊपर नस्ल इस्माईल के आने वाले तमाम रसूलों की नजरें मक्का पर थी कि वो यहां पर आने वाला, जबकि बनी इसराइल के आने वाले अंबिया और उसके बाद आने वाली जो नस्ल थी वो ये समझ रहे थे, उस नबी की उम्मतें ये समझ रही थी कि आखिरी नबी इस नस्ल में से आएगा जो जमीन पर आके मुसलसल एक हुकूमत कायम करेगा और निजाम दीन को कायम करेगा। लेकिन खुदा ने आखिरी रसूल को नस्ल इस्माईल में भेजना था। रसूल के आबा अजदाद या रसूल के बाप दादा, मैं बड़े करीब से शुरू करूं, एक नाम तारीख में आपको बहुत दफा मिंबर से सुना होगा, जनाब कुसै इब्न कुलाब।
ये रिसालत माब के जद हैं। ये वो शख्सियत थी जिन्होंने आके मक्का शहर को आबाद किया। इससे पहले मक्का हरम था, शहर नहीं था। इन्होंने मक्का की आबादी को शहर के हरम के अंदर लाके आबाद किया, कबीलों को हरम के अंदर लाके आबाद किया। हरम के अंदर लाके आबाद करने के बाद यही कुसाई इब्न कलाब थे जिन्होंने पहला दारुल नदवा जो था वो मक्का में बनाया, जिसे आज की जुबान पे आप ये कह सकते हैं कि सेनेट हॉल जो था वो बनाया, जिसके अंदर कानून साजी होती थी, जिसके अंदर आइन बनते थे, जिसके अंदर अरबों के कबीलों के रवाज और तरीके बनाए जाते थे। ये सब कुछ क्यों हो रहा था? क्योंकि आखिरी रसूल आने वाला। क्या बात है, क्या बात है। क्यों? ये बड़ी तलख हकायक होंगे और शायद आपकी समातों से पहली दफा टकराएं, लेकिन आपने इसे कबूल करना। जनाब कसाई इब्न कलाब ने दारुल नदवा कायम किया और दारुल नदवा कायम करने के बाद यही रसूल के परदादा इन्होंने खाना काबा के जमजम की सकायत और खाना काबा की मतवल्लियत का चार्ज भी अपने पास लिया। वो जो हाजी आते थे काबा की ज़ियारत के लिए, वो जितने दिन रुकते थे उन्हें खाना खिलाना। ये जो आप नजफ से करबला जाते हैं, मुअक्कब और सबीलें देखते हैं, ये इसी खानदान से चले। ये मुअक्कब लगाते थे, सबीलें लगाते थे, दूर दराज से आने वाले लोगों को खाना खिलाया जाता था। 3-3, 4-4 दिन, 10-10 दिन, महीना उन्हें मेहमान रखा जाता था। ये जनाब कुसई इब्न कलाब कर रहे थे। फिर उसके बाद यही सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक शख्सियत आ गई रसूल के खानदान में, रसूल के आबा अजदाद में, जिनका नाम था आमिर बिन अब्द मनाफ, जिनको आप हाशिम के तौर पे याद करते। हाशिम इनका नाम नहीं था, इनकी सिफ्त थी। शोरबे में भगो के रोटी खिलाते थे और उस डिश को हुश्म कहा जाता था और खिलाने वाले को हाशिम कहा जाता था। ये मेरे नबी का खानदान ऐसा है, ये मशहूर भी खिलाने की वजह से। क्या बात है। खाना खिलाते थे, क्या बात, दस्तरखान बिछाते थे, क्या बात। लेकिन जनाब हाशिम ने आके एक नया काम किया कि जनाब हाशिम ने आके अपने दौर के अंदर, जनाब हाशिम जो थे उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया। उन्होंने मक्का से तजारत और ट्रेड पूरी दुनिया में फैलाई। ये जनाब हाशिम का एक तुर्रा इम्तियाज। क्या बात है। डिप्लोमेटिक तरीके से अब इस्लाम को फैलाना। उन्हें पता था कि यहां रसूल आएगा, और अगर यह मक्का सिर्फ पहाड़ों की एक बस्ती रहा तो उसके दीन की खबर दुनिया में कैसे फैलेगी। दुनिया की नजरों में मक्का मशहूर करने के लिए यहां से तजारत का आगाज करो। जनाब हाशिम ने ईरान, रूम, शाम, इन तमाम इलाकों में जाना शुरू किया कि आओ मक्का में आओ, हमारे यहां सालाना एक इज्तिमा होता है, वहां अपनी अपनी मसनूआत लेके आया करो और हम मक्का से तुम्हें अपनी अजनास भेजा करेंगे। ये जो पहली ट्रेडिंग का आगाज किया ये जनाब हाशिम ने किया था। ये तजारत नहीं हो रही थी, क्या बात है। ये आगाज हो रहा था कि जब आखिरी नबी आएगा तो उसका पैगाम फिर पूरी दुनिया में इसी तजारत के जरिए से फैलेगा। अब पता चला है कि नबी ने जनाबे खदीजा ही की तजारत का सिलसिला क्यों लिया। आज ये जब मैं तारीख आपके सामने पढ़ रहा हूं तो आपके ज़हन में सवाल आएगा कि अयाम फातिमिया हैं, तो इस तारीख का हमारे साथ क्या मकसद है। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो कुछ अहले बैत के साथ हुआ इसमें साजिशें कहां कहां पर थी, इसमें हुआ क्या क्या था। अब ये जो नस्ल इसहाक के नबी आते आते अब बनी इसराइल के अंबिया में आते आते और एक कौम और एक नस्ल आबाद हो चुकी थी जिन्हें यहूद कहा जाता था, जिन्हें आज की जुबान में अब यहूदी कहते हैं। ये समझते थे कि आखिरी नबी हम ही में से आना चाहिए और वही इज्जत हमें बनी इसराइल को मिलनी चाहिए। जनाब हाशिम तजारत की गर्ज से शाम पहुंचे। जब जनाब हाशिम तजारत की गर्ज, मैंने पहले कहा था ये वाकयात मिंबर की तारीख में शायद पहली दफा पढ़े जा रहे हैं, लेकिन आपने इसको कबूल करना है। इसके लिए इंतहाई जितने रेफरेंस चाहिए वो देने के लिए तैयार। जनाब हाशिम जब शाम पहुंचते हैं तो क्योंकि नबी का नूर खुदा ने पोशीदा ने रखा हुआ था, इनकी पेशानियों में नूर था। रसूल अल्लाह का जो नूर था वो खानदान रसूल के जितने बुजुर्ग रबा अजदाद आ रहे थे उन्हें बताना नहीं पड़ता था कि हम में से रसूल आएगा, उनका चेहरे और पेशानी का नूर बता देता। जनाब हाशिम शाम की तरफ पहुंचते हैं और शाम से वापस पलटते हैं तो यहूदी देखते हैं हजरत हाशिम को
कहते इसका पता करो ये कौन है। पता चलता है ये मक्का की सरजमीन से आया है और नस्ल इस्माइल में से है। उन्होंने कहा ऐसा ना हो जो हम सोच रहे हैं ये सच हो, कहीं वो आखिरी रसूल इसी नस्ल में तो नहीं आ रहा। जनाबे हाशम को यहूदी शाम से वापसी में पलटते हुए शहीद कर देते। जनाबे हाशम की कब्र मुबारक आज भी गजा में है। जनाबे हाशम को यहूदी शहीद कर देते। आज तक मुसलमान की तारीख जनाबे हाशम की मौत की वजह नहीं बयान कर सकी। वो कहते रसूल के परदादा तजारत की गर्ज से शाम गए थे, वहीं उनका इंतकाल हो गया और वहीं उनका मदफन हो गया। ये रवायत मुसलमानों ने यहां क्यों नहीं लिखी? इसलिए कि वो जिन्हीं यहूदियों ने कत्ल किया था वही बाद में मुसलमान हुए थे। आप इस्लाम के अंदर से जब तक इसराइलियात को नहीं समझेंगे आपको इस्लामी वाकयात समझ में नहीं आएंगे। आपको अहले बैत की दुश्मनी के पीछे इसराइलियात को समझना पड़ेगा। ये जो मुसलमानों के बच्चों के जहन में सवाल आता है कि कोई सहाबी ऐसा कैसे कर सकता है, तो आओ इब्तदा में जाके देखते हैं कि वो सहाबी बनने से पहले क्या था। क्या बात है। ये इस्लाम के अंदर एक टर्म यूज हुई है जिसे मुनाफिकीन कहते हैं। ये मुनाफिकीन जो हैं ये बुत परस्त सिर्फ नहीं थे, ये कहां से पलटे थे और कहां से आए थे। ये आपको 5 रोजा मजालस में रोजाना नए नए इंकशाफात आपके सामने। माशाअल्लाह। जनाबे हाशम के बाद ये सिलसिला खानदान का फिर आगे मुंतकिल हो गया है और फिर आ गया है ये हजरत अब्दुल मुत्तलब के पास। हजरत अब्दुल मुत्तलब ने भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया। हजरत अब्दुल मुत्तलब जिनके ऊपर मुकम्मल वही का इत्तिसाल था, इनके बारे में मुसलमानों ने सिर्फ इतना ये लिखा है कि हाँ ये सदाकत और रोया, ये सच्चे ख्वाब देखते थे। जो होना होता था इन्हें ख्वाब आ जाता था, लेकिन सिर्फ ख्वाब नहीं आता था, अल्लाह इन तक अपने सिलसिला वही का इत्तिसाल करता था और इन तक अपनी खबर पहुंचाता था। उसकी दलील मेरे पास इतनी वजनी है जो सिलेबस की किताबों में लिखी जा चुकी है कि जब अब्रहा खाना काबा को गिराने के लिए तो उसने आके कहा था मैंने तेरे ऊंट पकड़े हैं, तो ऊंटों का पूछ रहा है, घर का क्यों नहीं पूछ रहा? तो अभी मक्का वालों में किसको पता था कि इस घर का कोई मालिक है? क्या बात है। ये खबर हजरत अब्दुल मुत्तलब ने दी। हजरत अब्दुल मुत्तलब को जब दरबार में लाया गया, ये भी सिलेबस की किताबों में आ गया। जब हजरत अब्दुल मुत्तलब दरबार में आए तो अब्रहा के पास एक सुधारा हुआ, एक सुधाया हुआ, एक सिखाया हुआ हाथी था। उसने हाथी को इशारा करता था, वो उसके दुश्मन को जाके अपनी सूंड में लेके अपने कदमों में रौंद के मार देता था। जब अब्दुल मुत्तलब ने खिताब किया, उसने गुलाम को इशारा किया, गुलाम ने कपड़े का इशारा कर दिया, हाथी चीखता चंघाड़ता हुआ गया और जब हजरत अब्दुल मुत्तलब के करीब गया, पेशानी अब्दुल मुत्तलब को देखा तो अपनी पेशानी को अब्दुल मुत्तलब के कदमों पर रखा और कदमों पर रख के अपनी पेशानी को रगड़ना शुरू किया। आज मुसलमानों की तारीख यह कहती है कि उस हाथी को अब्दुल मुत्तलब की पेशानी में नबी का नूर नजर आ गया था। हद हो गई है, अब्रहा के हाथी को नबी का नूर नजर आ गया, मोहम्मद के साथी को नबी का नूर नजर नहीं आया। हाथी साथी क्या हाथी साथी क्या बात। शर्म आनी चाहिए मुसलमान मौरखीन को कि यहूदियों को पता चल गया था कि हाशम की पेशानी में नूर है। क्या बात है कि और हजरत हाशम के लिए मुसलमान तारीख ये कह रही है मुसलमान नहीं थे, अब्दुल मुत्तलब मुसलमान नहीं थे, अब्दुल्ला मुसलमान नहीं थे, हजरत आमिना मुसलमान नहीं थी, हजरत अबू तालिब मुसलमान नहीं थे। इनको इसलिए मुसलमान नहीं लिखा गया कि जिन्होंने इन तमाम को टारगेट किया हुआ था और ये नबी के सामने दीवार बन के खड़े हुए। हजरत अब्दुल मुत्तलब असल नाम शेबतुल हम्द, ये नाम कुनियत है अब्दुल मुत्तलब। ये क्यों मशहूर किया गया? असल नाम बताएंगे तो काफिर नहीं लिख सकेंगे, क्योंकि असल नाम है शेबतुल हम्द। शीबा अरबी जुबान में कहते हैं जिसकी पेशानी के ऊपर सफेद बाल बचपन से हो और वह बुजुर्गी की अलामत हो।
और वो ऐसा बुजुर्ग हो जो सिर्फ खुदा की तस्बीह करता हो। बाप ने नाम अब्दुल मुतलब तो नहीं रखा था, ये तो इनका चचा मुतलिब थे जो उनको लेके आ रहे थे। और जब लेके आ रहे थे तो ये बच्चे थे, इनको ऊंट के आगे बिठाया हुआ था। जब मक्का में पहुंचे हैं तो मक्का के लोगों ने पूछा ये बच्चा कौन है, तो किसी ने कहा ये मुतलब का गुलाम लग रहा है। तो गुलाम को अरबी जुबान में अब्द कहते थे और मशहूर हो गया अब्दुल मुतलिब, मुतलिब का गुलाम। जबकि मुतलिब इनके चचा का नाम था, असल नाम इनका शीबतुल हम्द था। अब हज़रत अब्दुल मुतलब पेशानी में नूर और सामने खड़े। फिर रिसालत माब के वालिद हज़रत अब्दुल्ला, उनकी पेशानी में नबी का नूर आया। आज तक तारीख़ इस्लाम खामोश है कि हज़रत अब्दुल्ला की मौत कैसे हुई थी। कहा जाता है हज़रत अब्दुल्ला जो हैं वो तजारत की गर्ज से शाम गए हुए थे और वापस पलटते हुए उनकी रास्ते में तबीयत ख़राब हो गई और मक्का के अतराफ़ में अपने ननिहाल कबीले में आके उन्होंने क़याम किया और वहीं उनकी मौत हो गई। नहीं, हज़रत अब्दुल्ला को भी शहीद किया गया। रसूल के वालिद को यहूदियों की तरफ से शहीद किया गया ताकि नबी का नूर ज़मीन पे ना आ सके। नबी की वालदा हज़रत आमिना पे कातलाना हमले हुए, बार बार उन्हें कत्ल करने की कोशिश की जाती रही। यहूदी औरतें मक्का में आके हज़रत आमिना का ताक़ुब करती रही। यही वजह है कि अल्लाह ने अब्दुल मुतलब के बाद जिसको सबसे मजबूत दीवार बना के नबी के आगे खड़ा किया वो अली का बाप था। क्या बात है, क्या बात है। यकीन कीजिए कि तारीख़ इस्लाम इतनी उल्टी करके बच्चों को पढ़ाई जाती है कि उनको हकीकत समझ में नहीं आती। वो 3.5 साल शेब अबी तालिब में खानदान रसूल का रहना वो मक्का के काफिरों की वजह से नहीं था। क्या बात, नजर मक्का के काफिर आ रहे थे और पीछे साज़ यहूदियों की थी। सच और था हकीकत। चले मैं एक और हकीकत आपके सामने बयान कर देता हूँ। ये जो कहा जाता है ना कि रिसालत माब को एक दाई लेके चली गई थी और वो दूध पिलाती थी। दूध तो नबी को कोई पिला नहीं सकता। हाँ, हजरत अबू तालिब ने भेजा जरूर था ताकि नबी को रूपोश रखा जा सके, जैसे अल्लाह ने मूसा को पोशीदा रखा था। उसकी सबसे बड़ी दलील ये, अगर कोई कहे कि वो दाई दूध पिलाने के लिए गई थी तो दूध और रज़ाअत की उम्र जो होती है वो 2 साल होती है। नबी 4 साल मक्का से बाहर रहे। बात समझ में आ रही है? 4 साल के बाद रिसालत माँ वापस पलटते। तो अब ये बार बार ये जो हमले हो रहे हैं, नबी के दादा को शहीद किया जा रहा है, नबी के बाप को शहीद किया जा रहा है, नबी की वालिदा पे कातलाना हमले हो रहे हैं। फिर रिसालत माब जब मक्का में पहुंच गए और रिसालत माब ने मक्का में ऐलान नबूवत कर दिया, तो अब यहाँ पर आपको तारीख़ इस्लाम में एक वाक़या मिलता है जिसकी मैं इसराइली सनद आपको दिखाने लगा, जिसमें यह बयान किया जाता है कि रिसालत माब के ऊपर एक बचपन में कातलाना हमला हुआ था। फिर रिसालत माब को जब ऐलान नबूवत कर दिया तो ऐलान नबूवत करने के बाद रिसालत माब पर एक कातलाना हमला हुआ जिसमें रसूल ज़ख्मी हुए, लहू से भरे हुए रसूल घर आए। और यहाँ पर आके मुसलमानों ने, क्योंकि वही इसराइली रवायात यहाँ पर पहुँची, तो तारीख़ में यह लिखा गया कि नहीं नहीं, नबी पर हमला नहीं हुआ था बल्कि जबरील अमीन ने आके सीने का ऑपरेशन किया। अब ये रवायत इतनी लंबी रवायत है, इतनी लंबी रवायत है कि ये सारी की सारी रवायात यहूदी रवायत है, इसराइली रवायत है जो इस्लाम के दामन में पोशीदा है, छुपी हुई आज भी इस्लाम के दामन। आज भी उसे सही समझ के पढ़ा जाता है और सही समझ के बयान किया जाता है कि रिसालत माब घर से निकले हुए थे, रसूल जा रहे थे और जिब्रील ने आके रसूल को परों में लिया, दबोचा, ज़मीन पे फेंका और सीने को फाड़ा। और यहाँ पर एक सहाबी अनस बिन मालिक कहता है, उसकी रवायत सही बुखारी और मुस्लिम में लिखी हुई है, वो कहता है कि मैंने खुद नबी के सीने में टांकों के निशान देखे। सीने को चीरा गया। और इससे आगे देखिएगा, आपको रवायत का ये इतनी तौहीन वाली रवायत है, लेकिन बयान करने का मकसद ये है कि जिन मुसलमानों के यहां नबी ये हो, क्या बात, जिनकी यहां इज्जत रसूल का मेयार ये हो कि सीने का ऑपरेशन किया गया और माजल्ला एक स्याही को बाहर निकाला गया, इसलिए कि हर इंसान के दिल में एक शैतान का हिस्सा होता है। जबरील ने आके उसको निकाला।
निकाल के सीने को जकड़ा, बंद किया। रसूल, अभी रवायत खत्म नहीं हुई, रसूल घर आए। जनाब खदीजा ने देखा कपड़े लहू से भरे हुए और पूरे के पूरे दामन के ऊपर लहू और मिट्टी। ए मेरे सरदार, क्या हुआ, क्या हुआ आपके साथ? फरमाया मुझे अभी अभी एक फरिश्ता आया था और उसने मेरा सीना चाक दिया। और जनाब खदीजा जाती हैं। अब ये देखिएगा यहूदी रवायत का मतलब, वर्का बिन नौफल के पास जाती है जो यहूदी किताबों का आलिम है। वो आके बताता है कि इसकी तमाम निशानियां बता रही हैं कि इसे नबूवत मिल गई है। अब ये इस्राएली रवायत थी कि वर्का बिन नौफल का नाम यहां पर लिखो ताकि मुसलमानों के सर के ऊपर यह तलवार लटकती रहे कि तुम्हारे नबी की नबूवत की गवाही यहूदियों ने दी थी। यह है अहले बैत को छोड़ने का नतीजा कि अबू तालब से रवायत नहीं ली। क्या बात है, वर्का बिन नौफल से ले ली, उससे रवायत ले ली कि जो इस्लाम में था ही नहीं, उसे आसमानी किताबों का आलिम समझ के कह दिया और जिसके लफ्ज आयतें बन के उतरते थे उसे काफिर कह दिया। वाह क्या बात है, मौजूद पसंद है कि नहीं पसंद? क्या बात है, सुभान अल्लाह की बात। ये तमाम इसराइलियात आपके सामने पढ़ी जाएंगी और फिर मैं हक सैयदा तक जाऊंगा कि जनाब ज़हरा को हक क्यों नहीं मिला, मौला अली को मिंबर क्यों नहीं मिला, रसूल को कागज कलम क्यों नहीं मिला। इन तमाम वजूहात के पीछे असल साजिश कहां से शुरू हुई? वाह बहुत अच्छा इस्राएलिया। आखिर ये तमाम तर इस्लाम के अंदर जो वाकयात रूनुमा हुए, अगर ये बच्चे पूछते हैं, और मैंने पहले तकरीर के आगाज में कहा था जब मैं कहूं आप तो उससे मुराद आप नहीं, उनसे मुराद वो मुखातिब वो लोग हैं जो इस मजालिस को सुनेंगे और देखेंगे कि आज आपको ये बताया जाता है कि कैसे हो सकता है। चलें आपका कैसे हम बताते कैसे हो सकता है, आप बताएं ये कैसे हो सकता है जो मैं पढ़ रहा हूं। रसूल के सीने का ऑपरेशन किया जाए और फिर रिसालत में आप घर आते हैं और जनाब खदीजा को अपनी कहानी सुनाते हैं। वर्का बिन नौफल आता है, वर्का बिन नौफल आके रसूल को कहता है कि अब एहतियात करना। और ये पूरी पूरी की पूरी लंबी रवायत है। यहां तक रवायत नहीं चली, इससे आगे भी चली। इससे आगे ये चली कि कुछ दिन जिब्राईल अमीन जमीन पर ना आए और रिसालत माब एक पहाड़ी पे चढ़ के, और रिसालत माब ने कहा मैं अपनी जान दे दूंगा, यानी कि माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह नकल कुफर कुफर नबशद कि नबी ने खुदकुशी का इरादा किया क्योंकि वही का सिलसिला रुक गया था, फरिश्ता आ नहीं रहा था और नबी का दिल बैठ गया और नबी ने जाके पहाड़ी से खुदकुशी करने का सोचा। ये रवायत इसराइली क्यों लिखी? ये इसलिए लिखी कि इन्हें खबर थी कि किसी ने नबी को पहाड़ी से गिराने की कोशिश करनी है। क्या बात है किबला। वो जो उकबा की पहाड़ी पे, वो जो रात की तारीकी में, वो जो 12 मुनाफिकीन गए थे जिन्होंने नबी को गिराने का प्रोग्राम बनाया था, और नबी ने हुजैफा को वो 12 नाम बता दिए थे, और फिर हुजैफा के पास वो नाम मौजूद थे, और फिर एक बंदा रोज आके हुजैफा से पूछता था उन 12 में से मैं तो नहीं हूं। क्या उनमें से मैं तो नहीं हूं? ये क्यों था? इसलिए था कि अगर वो अपनी साजिश में कामयाब हो जाता तो रवायत फौरन साथ आ जाती। नहीं नहीं नहीं, किसी ने नहीं गिराया, नबी ने ऐसी कोशिश एक दफा पहले भी की थी। इसके गिराने के पीछे, नबी को गिराने के पीछे किसी को कोई साजिश नहीं है। कोई मुसलमान ऐसा कैसे कर सकता है? नबी ने पहले भी, ये देखें ये रवायत मौजूद है। ये वो तमाम रवायात थी जो यहूदियों के यहां से मुरतब हो रही थी। अब तकरीर क्योंकि बिल्कुल इख्तिताम पे पहुंच गए, इंशाल्लाह कल इसी से मुसलसल करेंगे कि फिर ये यहूदी इस्लाम में कैसे दाखिल हो गए थे, कौन इन्हें लेके आया था और किसने इन्हें आला मनसबों पे बिठाया था। और फिर मैं बाय नेम बताऊंगा कि कौन कौन इस्लाम का सबसे बड़ा तारीख दान
पहले यहूदी था। कौन कौन बड़ी से बड़ी शख्सियत जिसकी पूरी की पूरी नजरें यहूदियत की तरफ थी। आज पूरी दुनिया का मुसलमान नारे लगा रहा है, इसराइल मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद। सिर्फ इसराइल मुल्क का नाम नहीं, एक सोच का नाम है। आओ, अगर फलस्तीन जिंदाबाद कहना है तो फिर इसराइल नहीं, इसराइलियात मुर्दाबाद। फिर सिर्फ नजर आने वाले यहूदी ही मुर्दाबाद नहीं, ना नजर आने वाले यहूदी भी मुर्दाबाद, जिन्होंने इस्लाम नहीं, इस्लाम के बानियान का नुकसान किया। तकरीर तमाम हुई, ठीक 7:30 बजे मैं मिंबर के मुसल्ले पर इश्क की अजान शुरू करूंगा। कोशिश करें कि बाजमात होकर हम इस इबादत को मुकम्मल करें। वो रसूल की बेटी जिसे खाली भेजा गया, अज़ादार, मातमी, जंजीर जन, नमाजी चेहरे मेरे सामने बैठे, मुझे बोल के बताइए, उम्मुल मुसाइब किस बीबी का लक़ब है? फातेह शाम का, शहजादी फातेह शाम को उम्मुल मुसाइब। लेकिन मैंने एक किताब पढ़ी, उसके अंदर कमाल का जुमला आ गया। उन्होंने कहा जनाब ज़ैनब के मुसाइब शुरू हुए थे करबला के बाद। जनाब ज़ैनब के जितने मुसाइब शुरू हुए थे, ये वाक़या करबला के बाद शुरू। करबला ताकाते हुए भी ज़ैनब भाइयों के पहरे में आई थी। फातेह शाम ने बाप की शाही का दौर भी देखा, बाप की हुकूमत भी देखी, भाइयों की जवानियां भी देखी, भाइयों के पहरे में चलना भी देखा। जवान भाइयों वाले मान अली की बेटी की हमेशा रहे। मान टूटे ज़ैनब के करबला के बाद, करबला के बाद ज़ैनब के सारे मान टूट गए, लेकिन करबला तक सारे मान सलामत रहे। ये अली की बेटी है जिसे तुम उम्मुल मुसाइब कहते हो, जिसके मुसाइब ही करबला के बाद शुरू हुए। आओ मैं तुम्हें बताऊं इस उम्मुल मुसाइब की मां कौन है, जिसका बचपन मुसाइब में गुजरा। बचपन में थी, 3 साल की उम्र है, 3 साल की उम्र में शेब अबी तालब में रसूल के साथ गई। शायद आज तक मिंबर से जनाब ज़हरा के बचपन के मुसाइब नहीं पढ़े गए। आओ मैं तुम्हें ज़हरा का बचपन सुनाऊं, फिर तुम्हें पता चलेगा जो ज़हरा का बचपन था यही सकीना का बचपन था। ये सकीना को ही फातिमा क्यों कहा जाता है? ये अहले बैत के घर में कभी अली पलटता है, कभी मोहम्मद पलटता है, कभी फातिमा पलटता है। हम जो मिंबर से आपको मुसाइब हुसैन की बेटी के सुनाते, ये मुसाइब हूबहू मिलते हैं रसूल की बेटी। दुनिया में आई, बाप को मुसीबत में देखा, मां की गोद में होती, कभी बाबा जख्मी होके घर आता, छोटे छोटे हाथों से कभी बाप के चेहरे को साफ करते। अभी मेरी शहजादी की उम्र मुबारक 3 साल थी, यह शेब अबी तालब में चले गए। जब मैं शेब अबी तालब कहूं तो आप खुदा का वास्ता एक बार समझना, ये गार था क्या, ये घाटी कैसी थी, ये शाम के जिंदान से कठन थी। मक्का की गर्मी, नुकीले पत्थरों की चोटी, जिस पर अहले बैत को एक गारनुमा घाटी, जिसका एक किनारा एक भारी पत्थर के साथ बंद कर दिया गया, उसके अंदर खानदान अबू तालब को महसूस। रिसालत माब ने मस्तूरात के लिए उस गार के अंदर अलहदा इंतजाम कर दिया। खानदान रसूल के मर्द अलहदा बैठ गए। खुराक क्या होती थी? पत्ते।
मैंने तारीख में ना पढ़ा होता, मैं मिंबर से ना पढ़ता। खानदान अबू तालिब और रसूल का खानदान सिर्फ पत्ते नहीं, पत्थरों को तोड़ तोड़ के उसका सफूफ बना के खाते थे। वो जिसके खजाने शाम तक जाते थे। जनाब खदीजा इतनी नहीफ हो गई कि ज़हरा की मां बैठ सकती थी तो उठती नहीं थी। शहजादी नहीफ हो चुकी थी और 3 साल की एक बच्ची कभी मां की कमजोरी देखती है, कभी अपने बाबे का चेहरा देखती है। और इस बच्ची को अपनी गुर्बत ज्यादा इसलिए महसूस होती है कि इसका भाई कोई नहीं है। जनाब सकीना के मुसाहिब थे लेकिन सज्जाद साथ था। जनाब ज़ैनब के मुसाहिब हैं लेकिन अब्बास साथ है। जनाब ज़हरा का बचपन, कभी माँ के पास बैठती, माँ की कमर दबाती, माँ की हाथ दबाती, अम्मा अम्मा मैं फातिमा तेरे साथ। मेरी शहजादी उसी गार में जहां पर मस्तूरात रहती थी वहां से चली और चल के बाबा को बताने के लिए गई कि बाबा मेरी अम्मा से अब बोला नहीं जा रहा। जब शहजादी ज़हरा जिस जगह पे मस्तूरात को रखा हुआ था वहां से निकल के मर्दों की तरफ गई तो ज़हरा को मां भूल गई। जब फातिमा ने बाबा रसूल को एक नुकीले पत्थर पे सजदा करते हुए देखा, रसूल की पेशानी से लहू जारी था, नबी हालते नमाज में थे और पत्थर के ऊपर नबी सजदा कर रहे थे। नबी रकू से उठ के सजदे की जानब बढ़े, या 3 साल की बच्ची ने छोटा सा हाथ नबी के सजदे की जगह पे रखा। बाबे को कहा बाबा अपना सर मेरे हाथ पे रख, बाबा आपकी पेशानी से लहू जारी हो चुका है। कभी दादा के पहलू में जाके बैठती। बिल्कुल किताबें कहती हैं कि हजरत अबू तालिब जनाबे फातिमा ज़हरा से यही प्यार था जैसे हुसैन को सकीना से प्यार था। रसूल के सीने पे सोने वाली, रसूल के साथ रहने वाली, माँ को नहीफ देखा, माँ को कमज़ोर देखा। मैं जुमले सादात से माफ़ी मांग के पढ़ने लगा हूँ लेकिन ये जुमले किताब में हैं कि एक दिन रिसालत माब ने जनाब ज़हरा को देखा कि ज़हरा शेब अबी तालिब में जहाँ से चल के जा रही थी नीचे से ज़मीन सुर्ख हो रही थी। शहजादी के पाँव फट चुके थे, शहजादी के पाँव ज़ख्मी हो चुके थे। शेब अबी तालिब की गर्मी और शेब अबी तालिब का 3.5 साल का दौर सर पे कुरान रख के बताओ, जिसके घर में बेटी है 3 साल की बच्ची हो, उसे 3.5 साल किसी एक ऐसे पहाड़ी में रहना पड़ जाए जहां न साया हो, न पानी हो, न खाना हो। बस जब शेब अबी तालिब से नीचे 3.5 साल के बाद उतर के आए हैं, माँ कमज़ोर हो चुकी थी, माँ ज़ईफ़ा हो चुकी थी। कभी माँ का हाथ थामती और कभी बाबे का हाथ थामती। कभी बाबा को मस्जिद में ज़ख्मी देखती तो कभी बाज़ारों में ज़ख्मी देखती। कभी बाबा को ज़ख्मी मस्जिद से लेके आती और कभी बाज़ारों से लेके आती। एक दिन बीबी अपने घर में माँ के पास बैठी हुई थी, या दरवाजे पे शोर हुआ, मक्का के काफिरों के बच्चे नबी को पत्थर मार रहे थे। अकेला मुस्तफ़ा जख्मी होता होता पीछे मक्का के काफिर अपने बच्चों के हाथों में पत्थर देके नबी के पीछे पीछे आ रहे थे। इतना जख्मी हो गया था मोहम्मद जितनी शाम के बाजार में अली की बेटियां हुई थी। जख्मी रसूल अपने दरवाजे पे आया, दरवाजे पे रसूल का जाना था। जनाब ज़हरा ने बाबे को आते देखा, ज़हरा दरवाजे पे गई,
अरब के काफिरों ने अपने बच्चों से कहा वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, अब इसे पत्थर ना मारना, दरवाजे पे इसकी बेटी आ गई है, दरवाजे पे इसकी बेटी आ गई है, दरवाजे पे इसकी बेटी आ गई है। अरब के वहशियों ने कानून बनाए हुए थे, अगर बच्ची कत्ल होते बाप के करीब आ जाए ये खंजर उठा लिया करते थे, बच्ची दरवाजे पे आ जाती थी ये बाप को छोड़ दिया करते थे। फातिमा ज़हरा ने अरब के काफिरों को देखा कि मैं बाबा को बचाने के लिए दरवाजे पे आई थी और अरब के काफिर वापस चले गए थे। ज़हरा इसी ख्याल के साथ जवान हो गई। ज़हरा के ज़हन में आ गया कि अगर मैं दरवाजे पे जाऊंगी तो लोग मेरा हया करेंगे। मक्के के काफिरों ने हया कर लिया, मदीने में ज़हरा दरवाजे पे आई, कभी इन्होंने दरवाजे को आगे लगा। वो जिसका मक्के के काफिरों ने हया किया था उसका मदीने के मुसलमानों ने हया न किया। बस आखिरी रिवायत पढ़ूंगा, गुफ्तगू तमाम हो गई। मैंने जुमला पहला कहा था सिर्फ ज़ैनब आलिया उम्मुल मुसाइब नहीं, मुझे जनाब ज़हरा की जिंदगी का कोई एक दिन ऐसा दिखाओ जिसमें मुसाइब ना हो, कोई एक लम्हा ऐसा दिखाओ जिसमें मुसाइब ना हो। बीबी का बचपन तो बाप की गरीबी, शौहर के घर में आई तो अली को तन्हा दिखाओ। एक वक्त ऐसा आया था जब रिसालत माप जनाब खदीजा से आखिरी वक्त में मुलाकात के लिए गए थे। जनाब खदीजा के पास गए, शहजादी खदीजतुल कुबरा उम्मे सादात सैयदों की मां जनाब खदीजतुल कुबरा अरब की अरबपति शहजादी। जब रसूल जनाब खदीजा से मिलने के लिए गए, तारीख कहती है लिबास में पाबंद लगे हुए थे। जनाब खदीजा इतनी नहीफ हो चुकी थी, रसूल को आते हुए देखा, बीबी ने उठ के एहतराम करना चाहा। रसूल की आवाज आई है मादर फातिमा अब आपसे उठा नहीं जाएगा। रिसालत माप ने कहा मैंने आपका एहतराम कबूल किया। जनाब खदीजतुल कुबरा ने अपने हाथों को बांधा, बांध के कहने लगी ऐ कायनात का सच्चा रसूल मेरा आखिरी वक्त है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, अपने अल्लाह से पूछ ले वो मुझ पे राजी है। इतना कहना था, यह आवाज़ परवरदिगार आई मेरा मोहम्मद खदीजा से कह दे मैं तेरे किन किन एहसानों का बदला दूं। मैंने तेरी नस्ल में इमामत रख दी है, मेरी तेरी नस्ल में शहादत उज़्मा रख दी है। जनाब रिसालत माप की आवाज़ खदीजा अल्लाह का पैगाम आया है, खुदा ने तेरी नस्ल में इमामत रख दी है, खुदा ने जन्नत की सरदारी तेरी नस्ल में रख दी है। खुदा कहता मैं तेरे किस किस एहसान का बदला दूं। जनाब खदीजा देख कहती नहीं या रसूल अल्लाह, मैं किसी के एहसान का बदला नहीं चाहती, ना आपसे एहसान का बदला चाहिए, ना परवरदिगार से चाहिए। खुदा मेरे शुक्र के सजदे कबूल करे, मैंने सब्र के साथ आपके घर में वक्त गुजारा है, सिर्फ आखिरी वक्त में पूछना चाहती हूँ या रसूल अल्लाह आप मुझ पे राजी हैं। रिसालत माप की दाढ़ी आंसुओं से भर गई। रसूल देखते ज़हरा की माँ मैं तुझ पे कितना राजी रहूं, तूने मेरे घर में फाके देखे, तूने मेरे घर में गुर्बत देखी, तूने आज तक मुझसे अच्छा लिबास न मांगा, तूने आज तक मुझसे अच्छा खाने के लिए कुछ न मांगा, तूने जैसे मेरे घर में गुजारा करना था वैसे खामोशी से गुजारा किया। रसूल बोलते रहे, ज़हरा की माँ रोती रही, रसूल बोलते रहे, ज़हरा की माँ रोती रही। बीबी देख कदी मैं खवैलत की बेटी थी, मैं अरब के रईस की बेटी थी, या रसूल अल्लाह मैंने आपके घर कनीज बन के वक्त गुजारा है, मैंने गुलामी में वक्त गुजारा है, मैंने जिंदगी में आपके सामने कभी लब नहीं खोले। या रसूल अल्लाह मेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा है, आज खदीजा का जी चाहता है आज मैं ज़ौजा बन के शौहर से कुछ मांगू। इतना कहना था, रसूल की आवाज आई खदीजा आखिरी वक्त में क्या मांगना चाहती है। जन्नत की सरदारी तेरे बच्चों के पास चली गई, इमामत तेरी नस्ल में चली गई, रो के कहती या रसूल अल्लाह पहली बार बीवी बन के शौहर से कुछ मांगने लगी हो। रसूल की आवाज आई बोल खदीजा क्या चाहिए। जनाब खदीजा ने चादर का पल्लू हटाया, अपनी छोटी सी ज़हरा को उठा के खड़ा किया, रो के दी या रसूल अल्लाह मेरी ज़हरा का भाई कोई नहीं है, मेरी फातिमा का भाई कोई नहीं है, मेरे बाद मेरी ज़हरा का ख्याल रखना। इतना कहना तो रसूल रो पड़े, रो के देख ज़हरा की माँ वो मांग जो मैं तुझे दे सकूं। फरमाया मैंने तो बेटी की खुशी मांगी है। रसूल दे के कहते इसे उम्मत इतना सताएगी, इसे इतना सताएगी, रो के कहने लगी जब इसे उम्मत सताएगी या रसूल अल्लाह आप कहाँ होंगे। फरमाया मदीने में दफन हो जाऊंगा। फरमाया एक बार मुझे मंजर दिखा दे, मेरी ज़हरा सताई कैसे जाएगी। रसूल ने फरमाया खदीजा मैं तेरी आंखों पे हाथ फेरता हूं। इधर आंखों पे हाथ फेरा, ज़हरा की मां को मौत
आसान नजर आनी शुरू हुई। रोक के कहती या रसूल अल्लाह, ये तो दरबार में कोई ज़ईफा खड़ी है। आवाज आई ये ज़ईफा नहीं, ये तेरी बेटी फातिमा है। जनाब खदीजा चीख मार के उठी, रोक दी इतने मर्दों में अकेली ज़हरा। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।